हाय डियर, आई एम माउस। स्वागत है आपका सीएमएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, ये मेरा मैथमेटिक्स का रेगुलर क्लास चल ही रहा है। आज मैं एक्सरसाइज 3.2 पर आया हूँ और इससे पहले मैं सब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एप्लीकेशंस एंड उसका रेशियो भी पढ़ा चुके हैं। उसके बाद पॉलिनोमियल 2.2 एंड 3.2 एंड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में 2 वीडियो दे चुके हैं। मेडियस, आपको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना महामारी बिल्कुल बढ़ी हुई है, परस्पर बढ़ते चले जाते हैं। ये आगे का कोई उम्मीद ठिकाना नहीं नज़र आता है। इसलिए आप इस वीडियो को देखें भी और अपने स्कूल के, कोचिंग के, गांव, टोला, मोहल्ला के एंड लॉज के फ्रेंड और दोस्तों को शेयर कीजिए। वैसे मैं ऑफलाइन क्लास में 7 साल से पढ़ाता हूँ, लेकिन यूट्यूब में नया हूँ, इसलिए आप इस तरह के हालांकि वीडियो में आपको जैसा भी लगता है, लेकिन मैं ऑफलाइन में तो हर उम्मीद पर ही आपके मैं हर समस्या को निदान कर सकता हूँ और कराता हूँ। लेकिन यहाँ पर कम से कम हमको 1.5 घंटा का वीडियो, हमको 1.5 घंटा का जो ऑफलाइन क्लास होता है वो हमको यूट्यूब वीडियो में 25 से 30 मिनट के अंदर देना पड़ता है। इसलिए हो सके कई बात कम लग जाती होंगी, चाहे मैं अनुभव नया हूँ इसलिए आपको कैसे लगे जरूर कमेंट्स करेंगे और बताएंगे हमको कि किस तरह से आपको चाहिए। तो चलता हूँ आज। अब जब भी इस तरह से वीडियो में आए तो आप अपनी बुक, एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए और कॉपी निकाल लीजिए, कलम लेकर साथ चलिए। ठीक है, तो चलता हूँ मैं आज एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 अपनी किताब निकालिए, किताब में क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3.2 का 1 में 1 है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनकी ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया? ये मैंने किताब से पढ़ा। तो अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर आपको 1 का आपको 1 कहा कि क्लास 10th में रफ में चलता हूँ। 10th क्लास में कितना बच्चा है? 10 ठो। और लड़की से कितना ज़्यादा है? लड़की लड़का से कितना अधिक है? 4 ठो अधिक है। यानी लड़की से जब अधिक है तो लड़का में हमको जोड़ना पड़ेगा और ये टोटल मिला के 10 भी होना चाहिए। तो चलिए अब इसको मैं मानता हूँ। तो चलता हूँ क्वेश्चन। माना कि लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है। प्रश्न से क्या कहा गया? देखिए, x + y बराबर 10 लड़का। समीकरण 1। पुनः क्या कहता है? लड़की की संख्या x बराबर y + 4। समीकरण 2। ठीक है, बोलता है उनको बनाइए और ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए और इसको हमको ग्राफ भी खींचना है अभी। ठीक है, तो चलता हूँ इसको समीकरण 1 से लेता हूँ। समीकरण 1 उतार दीजिए। ठीक है, अब बाईं तरफ y रहने दीजिए, उसको उधर लेके चले जाइए। ग्राफ खींचने के लिए एक मेन ओनली वन वीडियो दिए हैं। फर्स्ट वीडियो तो 3.1 का है, उसके बाद दूसरा भी वीडियो दिए हैं और उसको होमवर्क पूरा किए थे, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो नंबर 21। ठीक है, उसको देख लीजिएगा तो आपके लिए शायद अच्छा होगा। ठीक है, वैसे मैं वीडियो का लिंक नीचे देने के प्रयास दे दूँगा। अब इसका एक मान सरणी बनाइए आप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया हुआ है। ठीक है, और उसको देख लीजिएगा तो फिर फ़ायदा होगा। वहाँ पर उतनी बात फिर से हम नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर मेरी वीडियो लॉन्ग होगा। तो देखिए, x का मान जो रखेंगे, क्या बोला हुआ है? x का सभी मान सत्य है, x का सभी मान सही है, बट वो मान रखेंगे जो इस कॉपी में कटे और मेरा जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ में हटे। बस मेरी एक ही तो बनी है। अब इस बनी को हम देखेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या हो गया। x का मान यहाँ पर जो मान रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 10 रखेंगे, 5 रखेंगे, 100, 10 जो रखेंगे सब सही है, लेकिन यहाँ पर घटकर जो मान बच जाएगा वो y का मान कहलाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर रख लेता हूँ, आपको x का मान रख लेता हूँ। देखिए, 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
एक्स का मान 0 रखता हूँ, थोड़ा मान तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक्स का मान 0 तो वाई का मान 10, एक्स का मान 4 तो वाई का मान 6, पहले 3 रखता हूँ, अच्छा ठीक है। एक्स का मान 7 तो वाई का मान 3, ये हो गया। अब कैसे हो गया, तो एक्स का मान 0 रखे, 10 में 0 घटा, वाई का मान 10, एक्स का मान 4 रखे तो 10 में 4 घट गया, वाई का मान 6, यहाँ पर एक्स का मान 7 रखे तो 10 में 7 घट गया 3, है ना। हम लोग ये सब सॉल्व करके अगला चैप्टर में बताए हैं यहाँ वीडियो में। पुनः चलते हैं समीकरण किसके पास, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है आप देख लीजिए। समीकरण 2 में इसको थोड़ा एक लाइन बढ़ा लेता हूँ, देखिए बढ़ा लेता हूँ, x माइनस 4 बराबर y, इसको समीकरण 2 मानता हूँ। x माइनस 4 बराबर y, यानी कि डायरेक्ट समीकरण लेके आ जाते हैं समीकरण 2 से। यहाँ पर क्या लिख देंगे, y बराबर x माइनस 4। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें हम x का सभी मान सही है, जो मान रखेंगे वो तो मान उसको घटाने पर y का मान आ जाएगा। यहाँ पर मैं बना देता हूँ तो मान सरणी, ये तो इसके लिए है मान सरणी, ठीक है। देखिए x का मान रखेंगे, x का मान 0, y का मान -4, x का मान रखेंगे 7, y का मान 10 आएगा, x का मान रख लेंगे, एक थोड़ा इस बीच रख लेता हूँ, इस बीच एक थोड़ा रख लेता हूँ, x का मान रखेंगे 4 तो y का मान 0, x का मान रखेंगे 7 तो y का मान हो जाएगा 3, ये मेरा दो मान हो गया। अब जल्द जल्द इसका हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। ग्राफ खींचेंगे तो देखेंगे माइनस में मान एक ही तो वाई में है, तो हम अगले दिन सिखाए थे, बोले थे कि जिसका मान जिधर बड़ा होगा उधर ग्राफ को ज़्यादा बड़ा करेंगे, ठीक है, उस और ग्राफ को उधर ज़्यादा बड़ा करेंगे। तो अब देखेंगे इसमें इसको मान, ठीक है, इसका नाम एक्स एक्सिस, इसका नाम वाई डैश, इसका नाम वाई, इसका नाम रखते हैं 1 1 करके रख लेता हूँ, 2 करके रख लेता हूँ, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, x का मान 0, x का मान 0, x का मान 0, y का मान 4, x का मान 0, y का मान 4 यहाँ पर है, सॉरी समीकरण ये है पहले, x का मान 0, y का मान 10 यहाँ पर है, उसके बाद x का मान 4, y का मान 6, x का मान 4, y का मान 6 यहाँ पर है, उसके बाद x का मान 7, y का मान 3 यहाँ पर है, ठीक है। अब इस तीनों बिंदु को मिलाएंगे, ठीक है। मैं मानता हूँ कि मेरा यही ग्राफ हो गया, क्योंकि विदाउट स्केल का मैंने बोर्ड में खींचा तो थोड़ा इसमें टेढ़ा हो सकता है। अब समीकरण 2 के लिए पास आइए, तो x का मान 0, y का मान 4 यहाँ पर है, x का मान 4, y का मान 0 यहाँ पर है, और x का मान 7, y का मान इतना है। तो हम इस तीनों बिंदु को एक स्केल पकड़ के चौड़ा से सीधा करके खींच लीजिएगा ग्राफ कॉपी में, तो फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा ही मानता हूँ, ठीक है। स्केल में ग्राफ कॉपी में आराम से खींचेगा, आपको टेढ़ा नहीं होगा और बिल्कुल एडजस्ट बिंदु पर आके पहुँचेगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये जो समीकरण, इसका नाम लिख लीजिए, ये बिंदु का नाम, इस पॉइंट का नाम है 10 0 0 10, x का मान 0, y का मान 10, इधर का नाम हो गया आपको x का मान 4, y का मान 6, इसका नाम है x का मान 7, y का मान 3, इसका मान x का मान 4, y का मान 0, इसका नाम है x का मान 0, y का मान -4, ठीक है। इस ग्राफ का नाम है x + y = 10, इस ग्राफ का नाम है
x माइनस 4 बराबर y, इस प्रकार हो गया। अतः x बराबर है 7, y बराबर है 3, ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। यानी कि लड़की की संख्या हो गया 7 ठो और लड़कियों की संख्या हो गया 3 ठो। मैडर्स ये बड़ी आसान तरीके से मैंने आपको बड़े कम समय में बताने की कोशिश किया। इसको मैं ज़्यादा बातें कर सकते थे बट वो ऑफलाइन क्लास में बोलते ही हैं। इसको स्केल पकड़ेंगे और अब ग्राफ कॉपी में देखेंगे, ग्राफ से खींचेंगे तो फिर इसके सारे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। और वीडियो नंबर 21 जो इसी CMI 10 क्लास मैथ प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप देख लेंगे, फिर आपके कोई समस्या नहीं आएंगी। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन पर चलता हूँ। आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार भी सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, आप उसको पढ़िए। और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का 1 में दो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देख लीजिए क्या क्या हुआ है। ठीक है, चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 में लिखा हुआ देखिए क्या। 2 में लिखा हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। ये 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया और 7 पेंसिल 5 कलम। तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको मानना पड़ेगा, तो मैं मानता हूँ। माना कि पहले देख लीजिए कलम है कि पेंसिल है, पहले पेंसिल है। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक है, क्या है? y रुपया है। अब क्या कहता है प्रश्न में मेरा, तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल, तो देखिए रफ में थोड़ा ये देखिए, एक पेंसिल का अगर 5 रुपया हो तो 5 पेंसिल का 5 गुना 1 लिखते हैं। अगर हम 2 ठो किनते तो 5 गुना 2 लिखते। तो अगर 7 ठो किनते तो 7 गुना 5 लिखते, वही लिखते ना। तो पर 5 पेंसिल है तो क्या करेंगे, जब एक कलम का मूल्य मेरा, एक पेंसिल का मूल्य मेरा कितना x है, तो क्या लिख देंगे, पहले 5 पेंसिल 5x प्लस 7y बराबर 50 रुपीज। समीकरण 1 बोला। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 7 पेंसिल प्लस 5 कलम का मूल्य 46 रुपये। समीकरण 2 बिल्कुल सही है। अब फिर से वही इसको ग्राफ की विधि से हल करना है, इसका ग्राफ खींचना है। इसका ग्राफ थोड़ा पेचीदा होगा क्योंकि इसके आगे कोएफिशिएंट अंक गुणांक है, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ी आसान है। चलता हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 उतार लीजिए, क्या है समीकरण 1 बराबर 50। तो क्या करेंगे, हम बाईं तरफ 7y रहने देंगे और उधर 50 माइनस 5x कर देंगे, इसलिए y का मान 50 माइनस 5x बाई 7। यानी कि हम इस इक्वेशन में इस घिरी हुई बक्सा के भीतर हम जहाँ पर x है वहाँ पर हम अपना मान रखेंगे। फिर से क्या बात, कुछ भी मान रखेंगे, सभी मान सही है, बस वही मान चलेगा जो कॉपी में कटे और ग्राफ में कटे। दैट्स मीन यहाँ पर 2 रख देंगे तो 5 दूना 10, 40 में 10 घट जाएगा, 50 में 10 घट जाएगा 40, लेकिन 40 तो 7 से नहीं कटता है, इसी का नाम है कॉपी में कटे। उसके बाद यहाँ पर कोई और बड़ा अंक रख देंगे तो भी संभव चलेगा, लेकिन तुरंत जो हमने ग्राफ खींचा था तो ग्राफ में उसको हटा लेंगे। हालांकि ग्राफ में भी लाखों करोड़ों हटा सकते हैं, लेकिन उसके डिस्टेंस स्केल में आपको थोड़ा कठिनाई होगी। ठीक है, आपको थोड़ा उसके स्केल लेने में, माप लेने में कठिनाई होगी। इससे बेहतर हम आसान मान थोड़ा खोजेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे, आसान से आसान मान रखेंगे ताकि हमको कॉपी में कट जाए और ग्राफ में अट जाए। तो चलता है तो ऐसा मान खोजते हैं ताकि 50 में x में 5 से गुना करके 50 से घटाने के बाद 7 के पढ़ा से लग जाए। पहले कोशिश करेंगे फुल लग जाए,
नहीं तो आधा में सोचेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे मान सामने निकाल लेंगे। मान सामने निकाल लिए। ये है एक्स वाई। अब देखेंगे एक्स का मान रखता हूँ सबसे पहले एक्स का मान रखता हूँ 3। तो 5 गुना 3 15, 50 में 15 घट जाएगा 35, 35 का 7 5 35, ये 7 हो गया। इसका सॉल्व भी करते हैं या किए भी हैं, लेकिन अभी करने से मैं बाज आ रहा हूँ क्योंकि आपको स्पेस बहुत ज़्यादा छकेगा। ठीक है, 5 गुना 3/7 बराबर 50 घटा 15, 7 35/7 बराबर 5। आ गया ना? ये चीज़ किया ना हम, जहाँ पर एक्स था वहाँ पर भाषा भी लिखते थे। हालांकि पहले वीडियो में सब कुछ लिख कर बताए हैं हम, तो देख लीजिएगा। देखिए एक्स के जगह पर हमने 3 रखा, तो 5 यहाँ पर एक्स था, तो 5 गुना 3 15, 15 में 50 घटा दिए 35, 35 को 7 से भाग दिए 5, ये तो हमने लिखा ही था। अब दूसरा मान सोचते हैं कि दूसरा एक ऐसा मान ले लें कि जो कि इससे हो जाए। देखिए अब हमको फुल पूर्णांक नहीं मिलेगा, तो 5 के 20, 20 में 30 घट गया, 50 में 20 घट गया 30, और 30 को 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 बच जाएगा 2, 2 पर दे देंगे 0, 2 पर दे देंगे 0, तो 20, 7 गुना 14 बच गया कितना 6, 6 पर 1 0 दे देंगे तो क्या हो जाएगा 28। ठीक है, नंबर नेक्स्ट ले लेता हूँ। इस बार ले लेते हैं आपको 5 लीजिएगा तो 25, 6 लीजिएगा 30, 5 लेता हूँ, 5 लेता हूँ तो कितना बच जाएगा 25, 25, 50 में 25 घटेगा 25, 25 को 7 से भाग देंगे 7 21, कितना बच गया 4 बच गया, 4 पर 1 0 देंगे कितना हो जाएगा 40, तो 7 5 35, 5 हो गया। अब कितना बचा 5, 5 पर 0 देंगे 37 49 हो जाएगा। बस ये हो गया मेरा फास्ट। अब दोबारा चलते हैं समीकरण 2 के लिए, क्योंकि हमको यहाँ पर ग्राफ भी खींचना है, इसलिए मैं यहीं पर लिखता हूँ समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 यहाँ पर है, समीकरण 2 को उतार लीजिए, समीकरण 2 उतार लीजिए, कितना है ये 46 है, तो क्या हो गया 46 माइनस 7x, और सॉरी एक लाइन और बढ़ाना है हमको, अकेले y रखना है बाईं तरफ, अकेले y रखना है बाईं तरफ, उसमें गुना भाग चलेगा। ये मान तो मेरा क्या हो जाएगा, इसमें हम मान रखेंगे इस तरह से, और x का प्रत्येक बार अलग अलग हम मान रखेंगे, तब क्या हो जाएगा y का मान निकल जाएगा। तो देखिए मान सरणी पहले बना देता हूँ, तो हल कीजिएगा, आसान होगा। ठीक है, आपको हल करना ही है, हम भी ज़रूर करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्पेस छेक रहा है इसलिए मैं बचा रहा हूँ थोड़ा। देखिए 7 में फिर ऐसे करें कि x का वैसा मान रखें जो 7 से गुना करने के बाद 46 से घटाए जाने पर 5 से भाग लगने पर भाग लग जाए। तो अगर हम 21 रखते हैं, 7 की 21 अगर रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 में 46 घटेगा, 21 में 46 घट जाएगा तो 25 बच जाएगा, 25 को भाग लगेगा। जिसमें जब x बराबर 3, तो का मान 46 माइनस 7 गुना 3/5, यानी 46 घटा 21/5, इसी को एक बार लिख सकते हैं 25/5, काट देंगे तो 5 है ना। तो इतना प्रत्येक बार यहाँ पर रफ करना अच्छी बात नहीं, यानी कि स्पेस में हमको तकलीफ होंगे। अब ग्राफ कॉपी में 2 पेज मिलेगा, बाएं साइड में ग्राफ कीजिएगा, दाहिनी साइड में इस तरह से हल कीजिएगा। ठीक है, तो चलता हूँ। यहाँ पर कितना आ गया मेरा 5, एक तो आपको फिर से मैंने हल करके दिखा दिया। अब इस बार फिर से अपनी रखेंगे मन ही मन, तो देखेंगे मौखिक, तो आपको 4 रख देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 में इधर क्या हो जाएगा 6, 4 रख देंगे तो 7 चौक 28, 46 में 28 घटेगा कितना बच जाएगा, 46 में 28 घट जाएगा तो 16 2 18 बच जाएगा। 18 को 5 से भाग देंगे, 18 को देखिए 18 को 5 से भाग देंगे कितना निकल जाएगा
5 दिए 15, कितना बचा हुआ है 3, 3 पर 0 देंगे 6, 3 पर 0 देंगे 30, 30 को 5 से कटेंगे 6, यानी कि 3.6। उसके बाद फिर चलेंगे, अगर यहाँ पर हम ऐसा कर दूँ कि 5 रख दें तो 35 हो जाएगा। अगर हम 5 रख दें तो 35 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 46 में 35 घटा देंगे बटे 5 करेंगे तो 11/5, तो भाग देने से 2.2 निकल जाएगा। 5 दूना 10, 1 बज के 5 दूना 10 है ना, 2.2। अब ये दो मेरा मान सरणी निकल गया। इसी मान सरणी का पिछले क्वेश्चन जैसा हम सॉल्व करेंगे, सॉरी मान को रखेंगे, और जहाँ पर मेरा ग्राफ कटेगा वहाँ पर मेरा ग्राफ का उसका आंसर कहलाएगा। अब मैं चलता हूँ थोड़ा अब ग्राफ के पास। ग्राफ के लिए आपको ग्राफ कॉपी रखना पड़ेगा, स्केल रखना पड़ेगा, पेंसिल लेंगे और इन मानों को सावधानी पूर्वक रखेंगे तो सारे मान सही होंगे, आपका सही ग्राफ निकलेगा और सुंदर ग्राफ होंगे। हालांकि फर्स्ट वीडियो में मैं ग्राफ कॉपी में भी ग्राफ खींच कर दिखाया हूँ, आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं, अब देखते हैं इसके पास। देखिए इसमें माइनस में एक भी मान नहीं है, तो इधर वो एक्स का मूल बिंदु इधर आपको माइनस कहलाता है, भी माइनस कहलाता है। तो ऊपर मेरा मान 5 है, 4 है। अब इसका ग्राफ खींच लेता हूँ इस दोनों को मान को लेकर। तो देखिए हम ऊपर नीचे वर्टिकल एक्सिस को एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। फिर से यहाँ पर एक्स डैश एक्स दे दिए, इसको वाई, इसका नाम वाई डैश दे दिए। ये मूल बिंदु 0 0 है, ठीक है। इसको यहाँ पर 1 देता, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6। देखिए जितना आपका मान होगा उस हिसाब से मान लीजिएगा। अगर यहीं पर मेरा 20 30 40 50 होता तो इससे बड़ा मान लेते, है ना। तो जैसा आपका जब कंडीशन बताएगा उस तरह से आप मान और दूरी लीजिए। मैंने इसके अपेक्षा नहीं को लिया, थोड़ा नज़दीक पड़ गया तो ग्राफ मेरा सही नहीं होगा, इसके लिए इसको दोबारा कर लेता हूँ, क्योंकि तो ग्राफ कॉपी है नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान 3, y का मान 5, x का मान 3, y का मान 5 यहाँ पर है, यहाँ पर बिंदु लगा दिए। यहाँ पर x का मान 4, y का मान 4.28, x का मान 4, इसका मान 4.28 यानी 4.3 लिखिए। जब पॉइंट वाला आएगा ना तो देखिए कि ग्राफ कॉपी में देखिए मोटी लकीर के बाद भी पतली पतली लकीर है, तो मोटी लकीर के बीच बड़ी लकीर के बीच 10 पतली लकीर है, जिसके बीच में भी एक 5 है, यानी कि वो आधा के बीच है। अब कॉपी देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पर ले लेंगे पतली लकीर 3 गिनेंगे, पतली लकीर 3 गिनेंगे 4 और ये वाई का मान है 4.4, तो 4.4 में यहाँ तक थोड़ा गया, उसके बाद यहाँ तक ले लेंगे। उसके बाद x का मान 5, y का मान 3.7, जो हम ले लेंगे आपको 3.6, तो यानी कि 6 पतली 6 लकीर, तो पतली 6 लकीर मैंने कि मोटी लकीर के एक पार, मोटी लकीर के बीच वाली मोटी लकीर के एक पार, यानी कि यहाँ पर आ गया। जाने दीजिए, मैं ऐसा ही मानता हूँ। और इसका हम ग्राफ खींचेंगे। सॉरी टेढ़ा हो गया, टेढ़ा करने से आंसर नहीं मिलेगा आपको, इसलिए इसको मिटा देते हैं। आप इसको खींचने के लिए ग्राफ कॉपी कीजिएगा, ग्राफ स्केल का लिख कीजिएगा। मैंने तो सब कुछ ही मिटा दिया। x का मान 3, y का मान 5, x का मान 4, y का मान 4.8, x का मान 5, y का मान 3.7। ठीक है, इस तीनों लकीर को मिला के चलिए जाने दीजिए। x का मान 3, y का मान 5, ये तो यही है। फिर से x का मान 4, y का मान 3.6, x का मान 4, y का मान 3.6 यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद x का मान 5, y का मान 2. x का मान 5, y का मान 2.2 यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, अब इसको फिर से मिलाएंगे तो यहाँ पर मेरा चला गया। स्केल में खींचिएगा बिल्कुल सही निकलेगा। तो इसका मान नाम हो गया x का मान 3, y का मान 5,
यहाँ पर आ गया x का मान 4, y का मान 2.8, इसका नाम है x का मान 5, इसका मान 3.57। इस तरह से इसको लिए, उसके बाद इसको भी ले लिए हैं कितना 3.5, वो तो है ही, उसका भी दूसरा है ये 4.36, 4.4 के बाद 36 लग, उसके बाद ये कितना है 5 और 2.2, ये बिंदा है। अब इसका ग्राफ इस तरह से हो गया। खुद से खुद इसका अगर नाम दर्शाइएगा तो नाम दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ लिख देता हूँ मैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए इसका नाम क्या है, समीकरण 2 ग्राफ का नाम है 7x 5y बराबर 36। ये इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ लिख लेता हूँ 5x + 7y बराबर 50। देखिए आपको मैं सूत्र लिखा के रखा हूँ कि यहाँ पर ग्राफीय विधि, प्रतिच्छेदी, समांतर, संगत, संपत्ति में तुरंत अगले क्वेश्चन में अब करूँगा, फिर से एक बार लिखूँगा। तो जहाँ पर ग्राफ कटे वही उसका मान कहलाएगा। तो जब आप ग्राफ कॉपी में खींचे इन मानों को रखकर तो देखिएगा कि यहाँ पर मोटी लकीर, मेन लकीर 3 को ऊपर बढ़ाने से 5 तक, इसको मिलाने से दोनों ग्राफ 3 और 5 में कटता है, 3 और 5 में कटता है। इसका मतलब ये हो गया पहला मान x है, दूसरा मान y है। पहला मान x का मतलब पेंसिल का मूल, y का मतलब कलम का मूल, यानी कि एक कलम का मूल 3 रुपया हो गया, एक पेंसिल का मूल 5 रुपया हो गया। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये ग्राफीय विधि चलते है। अतः मेरा आंसर क्या हुआ, अतः मेरा आंसर हो गया, अतः x बराबर 3, y बराबर 5। ये हुआ मेरा ग्राफीय विधि से इनका सॉल्यूशन हल। इस क्वेश्चन को आप बीजीए क्या कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करने की विधि से, या लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स के मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बिल्कुल उसको में एग्जैक्ट आंसर आएगा, 3 और 5 कन्फर्म आएगा, लेकिन जब आपको जैसा कह दे तो उसी हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, लेकिन क्या आपको शुरू में बोल ही दिए हैं कि इतनी चीज़ को पढ़ाने में हम कम से कम ऑफलाइन में 1.5 घंटा 100 घंटा का टाइम देते हैं, लेकिन यहाँ पर 1.5 घंटा 100 घंटा के वीडियो को देखने वाले नहीं होंगे, इसलिए हमको कम में निकालना पड़ता है। तो ठीक है, जहाँ पर जो डाउट होंगे उसको दोबारा देख लेंगे, उसके बाद फिर से आगे इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और कोई बात आएगी तो कमेंट्स में जरूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और जो अगले वीडियो देखे थे वो पुराना पिछले दिन का डे 2 में 22 में जो मैंने सूत्र तो बताए थे, उस सूत्र को आप सामने निकालिए। वैसे सूत्र मैं भी तुरंत लिखूंगा भी, वैसे सूत्र तुरंत लिखूंगा भी मैं। और देखिए मैथमेटिक्स हमेशा क्लास में कहते हैं कि मैथमेटिक्स तो आसान ही है, और सबसे आसान भी कहा दो तो चलेगा, ये मेरा विचार है। और मैथमेटिक्स उसको आसान लगता है जिसको सूत्र रहता है, और जो क्वेश्चंस इस वर्ड प्रॉब्लम भाषा वाले को पढ़ ले और उसको आपको मैथमेटिकल रूप दे सके, तो आप देने की क्षमता रखिए, तभी आपसे होगा, अन्यथा नहीं। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए 2 से पहले एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ सूत्र यहाँ पर a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। ये 2 समीकरण था, समीकरण 1 और 2 था। इसमें हमने बोले थे कि जब a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, ये नंबर ए, ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, लिखा हुआ होगा आपके कॉपी में। बी संगत होगा। नंबर सी, इसका क्या हो जाएगा ग्राफीय हल, प्रतिच्छेदी, इसका कोई हल नहीं होगा, सॉरी अद्वितीय हल होगा। यहाँ पर सी लिखता हूँ, यहाँ पर इसका अद्वितीय हल, दैट्स मीन केवल एक ही हल होगा, केवल एक ही हल भी मिलता है। 2 नंबर में शर्त क्या था, जब a1/a2 बराबर b1/b2 हो लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, उसके कंडीशन में यहाँ पर जो सूत्र लगेगा वो ये होगा, इसका ग्राफ या विधि ग्राफ समांतर हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रतिच्छेदी नहीं समांतर निकलेगा, इसको
असंगत कहेंगे और इसका हल क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। चूँकि आपस में कोई कटा नहीं तो हल कैसे होगा। नंबर नेक्स्ट देखता हूँ 3 नंबर कंडीशन में जब A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B बराबर हो C1 बटे C2 के, तीनों आपस में बराबर हो तो इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो इसी के ऊपर चढ़ के चला जाएगा, एक सीधी रेखा बनाएगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको नंबर 1, इसमें जिससे प्रतिच्छेदी था तो इसको ग्राफ बोलेंगे संपाती या आश्रित भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हल की दृष्टि से संगत असंगत की दृष्टि से संगत होगा और इसकी दृष्टि से हल की दृष्टि से इसका अपरिमित रूप से अनेक हल यानी कि इसका अनंत हल, यूं से लग सकता अनंत हल। ठीक है, इसकी कोई गिनती नहीं। क्यों कि x के सभी मान पर y के सभी मान निकलेगा, इसमें x का अनंत मान रख सकते हैं, y का अनंत मान निकलेगा, इसलिए इसका कितने हल अनंत हल है। इसको उपयोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। 2 में लिखा हुआ है इसका उपयोग करते हुए A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग द्वारा निरूपित रैखिक समय रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है कि समांतर है कि समपाती है। देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेदी है, अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको प्रतिच्छेदी। अगर ऐसा कंडीशन हो जाए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 लेकिन C1 बटे C2 ना हो तो क्या बोलेंगे उसको समांतर। अगर यहाँ पर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो तो क्या बोलेंगे समपाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे समपाती। तो इसी कंडीशन का हमको उपयोग करना है। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में लिखे। देखिए क्या लिखा हुआ है 5x माइनस 4y बराबर प्लस 8 बराबर 0। उसके बाद है 7x 6y, उसके बाद क्या है, उसके बाद माइनस 9 बराबर 0। इसका नाम समीकरण 1, इसका नाम समीकरण 2। तो जो सूत्र जो लिखेंगे तो सूत्र लिखने से पहले A1 B1 का मान ज्ञात करेंगे, चूँकि x से पहले वाला ठो A1 है, y से पहले वाला ठो B1 है और आचर पद ठो कांस्टेंट तो C है। दूसरे समीकरण में भी x है, यहाँ पर भी मेरा x है, इससे पहले वाला A2 है, y से पहले वाला B2 है, लेकिन दोनों जगह पर x और y का मान समान है। इसलिए जब पहली बार बता रहे हैं तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से बता रहे हैं आपको। यहाँ पर A1 का मान है 5, B1 का मान है -4, C1 का मान है 8। क्या है 8। A2 का मान कितना है, A2 का मान 7 है, B2 का मान कितना है, B2 का मान 6 है एंड C2 का मान कितना है -9 है। अब क्या करेंगे, अब A1 बटे A2 का मान देखेंगे 5/7, B1 बटे B2 का मान -4/6, भाग देंगे कट जाएगा, -2/3 निकल जाएगा। C1 बटे C2 का मान कितना निकला है 8/9। यहाँ पर देखने मिलता है तीसरा नहीं भी कट करेंगे, 5/7 और 2/3 जो माइनस भी है ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। अब शर्त देखिए, इसमें से एक नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ है, 3 नंबर यहाँ है, इसमें से किसके साथ ही फॉलो कर रहा है। तो देखिए A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। तो जब B1 बटे B2 हो जाए तो कितना हो गया, प्रतिच्छेदी है, संगत है, अद्वितीय हल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से इसका उपयोग करते हुए देखिए प्रतिच्छेदी है, समांतर है कि समपाती है। तो नंबर 1 में क्या है, प्रतिच्छेदी है, तो क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 तथा 2 का निकाय प्रतिच्छेदी है। यही मेरा फाइनल आंसर है। समझ आ गया। देखिए बहुत आसान है, अब इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए, थोड़ा सा कीजिए तो फिर आपके लिए कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या है A1 बटे A2
नॉट इक्वल टू B1/B2 जब आ जाए तो प्रतिच्छेदी है। अगर n/2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तो समांतर हो जाएगा। जब कोई उसके बाद n/2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो संपत्ति होगा। तो मैंने इस तरह से बता दिया। अब इसका मैं एक दूसरा क्वेश्चन और लेता हूँ जो फिर आपको मैं बताते हैं, उसको मैं भी रहने देता हूँ, सिर्फ इस साइड को मिटा लेता हूँ। पिछला क्वेश्चन था 2 का 1 था, अब 2 का 2 बताएंगे कि क्या बता दें। 2 का चलिए 2 रहने देता हूँ, 3 बता देता हूँ। 3 इस समांतर होगा, इस संपाती होगा। चलिए 3 बता देता हूँ, 3 बता देता हूँ। 3 में क्या है 6x माइनस 3y के बाद है प्लस 10 बराबर 0। उसके बाद है 2xy। यही क्वेश्चन है बिल्कुल। इसको समीकरण 1, इसका नाम समीकरण 2। तो हम जो तो लिस्ट बनाए थे नहीं बनाए भी बना सकते हैं, डायरेक्ट हम चाहते तो ज्ञात कर सकते हैं। जिसे आपको मैं बता देता हूँ कैसे। इसको हम डायरेक्ट, जैसे हम यहाँ पर A1 A2 लिखे थे वो सब लिखे थे, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दूंगा क्या A1/A2 बराबर कितना है 6/2 कट के 3/3 होगा। ठीक है। B1/B2 का मान -3/-1 कट गया +3 है, माइनस कट गया। अब C1/C2 का मान कितना है 10/9, जो आपस में इसके बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं तो कौन को फॉलो किया, लिखिए ये दोनों तो बराबर है लेकिन C बराबर नहीं, ये दोनों तो बराबर है लेकिन C बराबर नहीं। कंडीशन नंबर 2 क्या लिखेंगे, इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 तथा समीकरण 1 तथा 2 का निकाय क्या है, जब हो जाए तो इसका नाम समांतर है। क्या है, समांतर है। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के देखिए। इसमें से मैं बोल देता हूँ, इसका आंसर है आपको 1/2 तो देखिए, अब देखिए क्वेश्चन देखिए 1/2 सब आ रहा है, वो तो संपत्ति होगा, लेकिन तो भी आप अपने से ट्राई कीजिएगा। तो मैं वीडियो लॉन्ग नहीं से बच रहा हूँ थोड़ा, मैं सिर्फ अब क्वेश्चन नंबर 3 में मैं ये बता दूंगा और उसमें क्वेश्चन पढ़ के देखिए आपको क्या कह रहा है। अनुपात फिर से A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके आप कीजिए निम्नलिखित रेखीय समीकरण में से कौन संगत है असंगत। देखिए इसमें 3 ABC कंडीशन दिए हैं, ABC 3 कंडीशन दिए हैं, ABC 3 कंडीशन दिए हैं, जिसमें से इस बार हम सिर्फ इसी कंडीशन का चर्चा किए, ठीक है। इस बार हमको 2 नंबर बी वाला, अगर ऐसा हो तो हम संगत कहेंगे, अगर ऐसा हो तो हम इसको असंगत कहेंगे, अगर ऐसा हो तो इसको हम संगत कहेंगे। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के पास। 3 में कोनो एक पढ़ेंगे। तो चलिए 3 नंबर में कितना पढ़ता हूँ, 3 नंबर में 1 पढ़ता हूँ। 3 नंबर पे 1 है 3x + 2y, 3x + 2y बराबर 5 समीकरण 1। नंबर नेक्स्ट 2x - 3y बराबर 7 समीकरण 2। इस क्वेश्चन को अब हम फिर से की तरह सॉल्व करेंगे। तो आप चाहे तो फिर से उसका लॉन्ग प्रोसेस से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर ज्ञात करेंगे तो फिर यही लिखेंगे, यहाँ A1 का मान 3, B1 का मान 2, C1 का मान 5, A2 का मान 2, B2 का मान -3, C2 का मान 7। इसलिए क्या लिखेंगे A1/A2 बराबर 3/2 नहीं कटता है। यहाँ पर B1/B2 का मान लिखेंगे 2/-3, यहीं पर आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, जब दोनों यहीं पर असमान हो जाए तो हमको तीसरे ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या लिखेंगे, इसलिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। कौन कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसे 1 नंबर। जब 1 नंबर है तो इसके भी में क्या है, संगत है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 का निकाय क्या है, संगत है।
धन्यवाद। एक तो मैं और बता देता हूँ ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। बिल्कुल बड़ी आसान है। और लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आज की इस वीडियो का, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। जो क्वेश्चन नंबर क्या है 3 का आप देख लीजिए। एक बार बट्टी वाला बना देता हूँ जिसका नाम क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं बताता हूँ, आराम से आप देख लीजिए। और इसको बचे हुए क्वेश्चन को भी बताने के लिए प्रयास करूँगा, लेकिन आप भी बनाएंगे और बनता है कि नहीं बनता ज़रूर आप हमको भी कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलता हूँ आज इस नंबर में, सॉरी 3 नंबर का तो 3 है। 3 नंबर का 3 में क्या है 3/2 3/2x 3/2x प्लस 5/3y 5/3y बराबर 7। उसके बाद क्या है 9 - 10 बराबर कितना है 14। समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखेंगे इसमें a1 का मान 3/2, b1 का मान 5/3, c1 का मान 7, a2 का मान 9, b2 का मान -10, c2 का मान 14। a1 का मान a1/a2 3/2/9। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 3/2 इंटू इसके नीचे एक लिख देंगे, क्या हो जाएगा 1/9, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 1/6। b1/b2, तो b1/b2 का मतलब कितना है 3/4/-10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 5/3 इंटू 1/-10। इसको काटेंगे तो 2 निकल जाएगा, फिर से -6। दोनों जगह पर तो 1/6 आ गया, लेकिन यहाँ पर +6 है, यहाँ पर -6 है, इसलिए आपस में बराबर नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ये अपनी थोड़ा भाषा सुंदरता बढ़ाने के लिए करते हैं। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो कौन संगत, फिर से कंडीशन उसी को फॉलो कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, तो समीकरण 1 तथा 2 का नीचे क्या है संगत है। अगर ऐसा हो जाता तो हम क्या लिख देते असंगत, ऐसा हो जाता तो क्या बोल देते तीनों बराबर हो तो संगत। तो ध्यान देंगे, इस प्रकार से ये मेरा वीडियो खत्म होता है। और क्या कहेंगे कि सूत्र याद रखिएगा, आगे भी इस तरह से क्वेश्चन बताएंगे। आप इस क्वेश्चन को वीडियो को एक बार से 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि आपको सारी बात बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। और कैसा लगता है आप जो हमें कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के आधार पर मैं वीडियो में कोई चेंजिंग बदलाव या आपकी ज़रूरत की प्रतिपूर्ति में कर सकता हूँ। लेकिन आप अगर कुछ हमें बताएंगे नहीं तो फिर भला मैं समझूंगा कैसे कि आपने कैसा लगा या किस तरह की परिवर्तन चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।